हेलो गाइस, नैना की दुनिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे हेल्दी होममेड हेयर ऑयल कैसे बनाते हैं। रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है और अपने बालों की हालत, ओ माय गॉड, इचिंग, स्काल्प डलनेस एंड डर्टी स्मेल, इन परेशानियों से हमें फिलहाल गुजरना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सारे घर के इंग्रेडिएंट्स को मिला के एक हेल्दी हेयर ऑयल बनाया है। वो इसको कैसे यूज करना है और कौन से टाइम पे कौन सी औषधि वनस्पतियां डालनी है, ये अब हम जानेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गो क्विकली स्टार्टेड। ये हेल्दी हेयर ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है ताज़ा एंड फ्रेश करी लीव्स, इसको बोलते हैं कड़ी पत्ता। हमने यहाँ पे लिया है हिबिस्कस के रेड फ्लावर्स, विटामिन ई की कैप्सूल, देन उसके बाद लिए है मेथी दाना जिसे हम फेनुग्रीक सीड भी बोलते हैं, और ब्लैक कलौंजी, और उसके बाद लिए है 3 लौंग और तुलसी के पत्ते और लेमन के छोटे से पत्ते लिए हैं। 2 रेड ऑनियन भी यहाँ पे लेने पड़ते हैं, और उसके बाद पैराशूट का ये ऐसा ऑयल मैंने यहाँ पे लिया है। गाइस, आयरन हमारे हेल्थ के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इसेंशियल है, इसीलिए हम ये ऑयल बनाएंगे लोहे की कढ़ाई में। लोहे की कढ़ाई में उबाल आएगी तो ऑयल में अपने आप लोहे के गुणधर्म उतर जाएंगे, जो बालों के लिए बहुत ही इसेंशियल होते हैं। अब हमें पकने के लिए गैस को ऑन करना है। कढ़ाई थोड़ी सी हल्की गर्म होनी चाहिए। तब तक हम ये हेयर ऑयल के जो पॉकेट है मैंने पैराशूट के लिए है, उसे हम काट देंगे। 2-3 पॉकेट भी लिए थे और 2-3 मैंने डब्बे भी लिए थे। तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप इसमें डालेंगे, थोड़ा सा ऐड कर लेंगे दूसरा भी हेयर ऑयल। शॉप पे ऐसे पॉकेट ख़त्म हो गए थे तो ऐसी बॉटल में भी पैराशूट ऑयल आता है, उसका भी यूज़ हमें करना है, और एक बचा के रखनी है। अंत में हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप उसका क्या यूज़ होने लगा। अभी ये देखो, मैंने जो प्याज काटा है उसको हमें ऐसे मिक्सी में थोड़ा सा हल्का सा क्रश कर लेना है, ऐसे डायरेक्टली नहीं डालना है। देखो, मैंने क्रश कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा पकने देंगे, धीमी आंच पे ही हमें पकाना है। ऑनियन में सल्फ़र कंटेंट ज़्यादा मात्रा होती है। इट्स की कंपोनेंट इन केराटिन, अ प्रोटीन दैट इज़ इसेंशियल फॉर हेयर ग्रोथ। आप सभी जानते होंगे कि बहुत ही प्याज हमारे हेयर ग्रोथ के लिए इसेंशियल होता है। प्याज की जो स्मेल होती है उस वजह से हमें कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। रेनी सीज़न में अक्सर जूओं और लीखों का बहुत ही हेयर में प्रॉब्लम हो जाता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे ऑनियन को इंक्लूड किया है। इसके बाद अब हम डालेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता, करी लीव्स जो हमने फ्रेश लिए थे वही इसमें डालिएगा। सूखे कड़ी पत्ते का कोई उपयोग नहीं है। कड़ी पत्ता में एंटीऑक्सीडेंट, बेटा कैरोटीन एंड प्रोटीन्स एंड अदर न्यूट्रिशंस होते हैं, जो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही इसेंशियल होते हैं। कड़ी पत्ता डेड हेयर फॉलिकल्स को रिमूव करेगा और प्रमोट करेगा हमारी हेयर ग्रोथ को। सो इसमें हम लोग कड़ी पत्ता भी थोड़ा सा ऐड कर ले हो, और मेरी मानो तो ग्रीन कलर हमारे हेयर को ट्रांसपेरेंट कर सकता है ब्लैक कलर में, आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने ऐसे निचोड़ के ये जो रेड हिबिस्कस के पंखुड़ियाँ है उसको डाल रही हूँ मैं। आप देख सकते हो कि हाथों को भी थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक कलर रखता है, तो इस वजह से हमारे जो सफ़ेद बाल है वो भी थोड़ा सा ट्रांसफ़र हो गए इन दोनों चीज़ों की वजह से, जो कि कड़ी पत्ता है और ये हिबिस्कस के रेड पंखुड़ियाँ। इसको थोड़ा सा धीमी आंच पे ही हमें पकाना है, ब्राउन कलर हो जाएगा, थोड़े से कड़क होने चाहिए। ये जो फ्लावर है वो विटामिन से बहुत ही रिच कंटेंट भरे हुए होते हैं। इसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि बालों को स्ट्रांगली हेल्दी बनाते हैं। अब हमने ऐड कर लिया है कलौंजी। कलौंजी यानी ओनियन का सीड रहता है, इसको ब्लैक सीड भी बोला जाता है, जो कि फैटी एसिड एंड एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज से भरा होता है, जो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही मायने रखता है। ये सारी चीज़ें हमें स्टेप बाय स्टेप डालनी है, नहीं तो प्लेट में सब दिख रहे, उठाया और डाला फटक से। अब हम डालेंगे इसमें फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड कॉम्बैक्ट टू डैंड्रफ करेगा, ये डैंड्रफ से लड़ेगा एंड इम्प्रूव ओवरऑल हेयर हेल्थ। सॉफ्टनेस भी ये आपके बालों में ऐड कर देगा। ये जो मेथी के दाने हैं ये प्रोटीन्स एंड निकोटिनिक एसिड से भरे होते हैं, जो कि हमारी हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट कर देते हैं।
गाइस मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक एक इंग्रेडिएंट को ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने जो भी चीज़ें ली है वो अपने घर की ही है, तो उसको जितनी हीट ज़रूरी है वो उतना ही देना चाहिए। अभी मैं आखिरी में ऐड कर रही हूँ इसमें तुलसी के पत्ते, बेसिल लीव्स एंड 4-5 लेमन के पत्ते। बेसिल लीव्स में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबासियल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि हेयर फॉल को रिड्यूस कर देगी। आपने कई बार देखा होगा तुलसी की जो स्मेल होती है वो बैक्टीरिया को दूर भगाने में हमारी मदद करती थी है। लेमन लीव्स की जो स्मेल होती है उससे फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। लेमन लीव्स हमारे बालों में शाइनिंग ऐड कर देगा। विटामिन सी से भरा होता है लेमन लीव्स, जो कि हेयर फॉलिकल्स की स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। नेचुरली हमारे बालों को एक अच्छा सा बेहतरीन सॉफ्टनेस देगा। और सबसे अच्छी बात है तुलसी के पत्तों की और लेमन की, इनकी खुशबू से जो भी फंगल इन्फेक्शन, इचिंग, रैशेस वो होते हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि फ़िलहाल रेनी सीज़न है। अभी देखो गाइज़, हमें रुकना है और गैस को ऑफ़ कर देना है। और ऑफ़ करने के बाद हमें ये लौंग उसमें डालनी है। 3 लौंग ली है हमने। इसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगी, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। गैस ऑफ होने के बाद भी इसमें हल्की सी उबाल है। उस उबाल में हमने जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उनको थोड़ा सा घुमा घुमा के, साइड में से, बीच में से निकाल निकाल के पूरों को ऐसे ऑयल में निचोड़ना है। ये थोड़ा सा ब्लैकिश कलर में ऐसा दिखेगा और ऑयल की कंसिस्टेंसी और देखोगे तो वो थोड़ा सा येलोइश कलर में है। ये ऐसे जो कैरी बैग्स वगैरह रहते हैं, ये क्लॉथ की कैरी बैग है, ऐसी लेनी है हमको, क्योंकि अभी इसको हमें निचोड़ना है ऑयल एक तरफ और ये जो वेस्टेज मटेरियल है उसको हमें अलग कर देना है। ये पूरे जो हेल्दी हमने पूरे इंग्रेडिएंट यहाँ पे डाले हैं उसको अब हम ऐसा भून के अलग कर देंगे। रुमाल वगैरह लोगे तो आप वो वेस्ट जाएगा, पर ये जो ऐसी बैग्स रहती है इसका कोई इस्तेमाल भी नहीं होता, तो हम लोग ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखो मैं कैसे कर देती हूँ इसको। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बोल देती हूँ आपको, मैंने एक बॉटल बचा के रखी थी, क्योंकि गाइज़ मुझे लगता है हम जो ऑयल पका रहे हैं उसमें जो कुछ इसेंशियल चीज़ें होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ताज़ा कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ। आप देखो ये ऐसा ऐसा प्रेस करके अच्छे से उसे निकालना है। येलोइश कलर में थोड़ा सा ये निकलेगा ऐसा, देखो आप देख सकते हो। इसका जो चिपचिपापन है वो भी थोड़ा सा कम लग रहा है, स्टिकीनेस नहीं है ज़्यादा, हाथों को फील हो रहा है जब मैं इसे प्रेस कर रही हूँ तो, क्योंकि हमने इसमें फंगल प्रॉपर्टीज़ डाली हुई थी। लौंग को हमने ज़्यादा नहीं पकाया, आखिरी में गैस बंद करके डाला था, क्योंकि लौंग से किसी किसी को इचिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो ये है वेस्ट मटेरियल, इसको आप चाहो तो अपने बालों में मुल्तानी मिट्टी के संग यूज़ करके एज अ हेयर मास्क यूज़ कर सकते हो। ऐसी एक पुरानी बॉटल लेनी है और हमें उसमें ये जो निकाला वाला ऑयल है इसे स्टोर करना है। अब जब लगाओगे तो उसमें विटामिन ई की टैबलेट डालनी है। कोई कोई पहले ही इसे डाल देता है, पर वैसे मैं नहीं डालती। जब लगाना होता है उसी टाइम पे विटामिन ए की एक टैबलेट इसमें डालनी होती है, क्योंकि पहले ही जब डाल दोगे तो फ्रेश और ताज़े विटामिन ए हमें नहीं मिलेंगे, और वो स्टोर भी रखे वाले थोड़े से उसमें कम मात्रा होती है और स्टिकनेस भी ज़्यादा आता है। तो जब ज़रूरत होगी तभी हम उस विटामिन ई की कैप्सूल को तेल में मिला के अपने बालों को मसाज कर देंगे। बस अब ये पूरा ख़त्म हो गया। अब जाके बना है मेरा हेल्दी रेनी सीज़न वाला होममेड हेयर ऑयल। ऐसे हम स्टोर करके इसे रख सकते हैं, महीना भर तक हमें ऐसे मसाज करना है। आप इसके अच्छे रिज़ल्ट आप देख पाओगे। ये देखो, जब हमें लगाना है तो थोड़ा सा लुकवार्म वाटर मैंने लिया है और उसमें डाली है विटामिन ई की कैप्सूल। देखो इस तरह से उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। 3 to 4 5 ड्रॉप्स आई थिंक वहाँ पे गिरते हैं। लुकवार्म वाटर मैंने नीचे लिया है और छोटी सी कटोरी में जितना मेरे बालों के हेयर ग्रोथ के अनुसार उतना तेल मैंने लिया है। ज़्यादा ये स्टिकी भी नहीं लग रहा है। मसाज करो, ओवरनाइट तक रखो, सुबह शैम्पू। वाओ! आफ्टर हेयर वॉश अमेजिंग सा रिजल्ट है गाइज।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट करो ताकि मेरी एनर्जी और बढ़ती रहे। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी वेल्दी। बाय बाय।